हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो डिफेंस गुरु के मैथ्स की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। याद रखेंगे, जिसको एलसीएम एचसीएफ आएगा उसी को आगे जाके टाइम एंड वर्क भी समझ आएगा। तो इसलिए बेसिक टॉपिक है जो कि एग्जाम में खुद के क्वेश्चन भी लेके आता है और टाइम एंड वर्क में भी क्या होता है, यूज़ होता है। अब हम शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ। अब सबसे पहले एलसीएम क्या होता है ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। हम इसको कैसे निकालते हैं, बाय फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या मतलब है इसका, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल पढ़ना। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल पढ़ना। अब हम इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, तो आप लोगों को याद होगा जैसे कि 10, 15 और 20 है। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालते थे बचपन में, हम इस तरीके से इसको क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे। क्या करते थे, इसको फैक्टराइज करते थे। पहले ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 2 से हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 15 का 15 रहेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब फिर से किससे होगा, ये वापस 2 से डिवाइड होगा। जब 2 से डिवाइड होगा ये 5 का 5 आएगा, ये 15 का 15 आएगा। अब 2 10 को डिवाइड करें, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब आगे क्या आएगा, ये तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम बात करें छोटे की बात करें तो 15 डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से। तो ये 5 का 5 आ जाएगा, ये 3 5 15 और ये 5 आ जाएगा। फिर ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, लास्ट में 1 1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब तक 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना आ गया, 12, 12 5 ज़ा हमारा कितना आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, ये मेथड हम फैक्टराइजेशन का करते थे और आप सबको भी ये मेथड आता होगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं बेसिकली इस मेथड को निगलेक्ट करता हूँ, तो ये मेथड हमें करना नहीं है। अब हमें कैसा मेथड करना है, अगले 10 या 15 मिनट के बाद आपको समझ आ जाएगा जो मेथड हमने करना है। ये आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन कैसे किया। किसी बच्चे को अगर फैक्टराइजेशन फिर भी इसी मेथड से करना है वो कर सकता है, बट इसमें पेन काफ़ी यूज़ करना पड़ा मेरे को, और जो हमारी अप्रोच है वो बिना पेन के ही क्या होगी, अप्रोच होगी। अब अगर मैं देखूं हमें एलसीएम कैसे निकालना है, तो मैं आपको एलसीएम बता देता हूँ। सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या आ गया, हमने पढ़ लिया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड आया था क्या, मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब या टेबल का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, पूरा ही लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल बोल लो या आप क्या बोलो, टेबल पढ़ लो। ठीक है, अब मेरे पास 2 नंबर है, एक नंबर है 4 और एक नंबर क्या है, 8 है। मैंने इन दोनों नंबरों के क्या लिखने हैं, मल्टीपल लिखने हैं। अब 4 के टेबल में क्या कहा था, 4 के मल्टीपल क्या है सर, 4 के मल्टीपल हैं 4 8 12 16 20 24 28 और इसके आगे भी क्या होंगे, काफ़ी सारे नंबर होंगे। ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब 8 के मल्टीपल क्या होंगे, 8 के टेबल में क्या कहता है, 8 16 24 32 40 और इसके आगे भी काफ़ी सारे नंबर होंगे जो क्या है, आते रहेंगे। अब सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म देखो क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने क्या किया, 2 नंबर लिए, मैंने क्या किया, 2 नंबर लिए, उनके क्या लिख दिए, मल्टीपल लिख दिए। क्या लिख दिए, उनके मल्टीपल लिख दिए। इन मल्टीपलों में कॉमन क्या क्या है वो देखो। अब इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है सर, इसमें 8 की कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है सर, 16 कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है सर, 24 कॉमन दिख रहा है,
और क्या आगे भी बड़े सारे नंबर होंगे जो क्या होंगे कॉमन होंगे। मैंने क्या किया, मैंने 2 नंबर लिए, उनके मल्टीपल लिखे, उन मल्टीपलों में जो कॉमन है वो लिखा। अब उन कॉमनों में सबसे छोटा कॉमन क्या है, उन कॉमनों में सबसे छोटा कॉमन क्या है, तो मुझे क्या दिख रहा है वो 8 दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है वो 8 दिख रहा है। तो मेरा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 8 आ गया, मेरा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 8 आ गया। ये आपको समझ आ गई। तो मैंने किया क्या, 2 नंबर लिए, उनके मल्टीपल लिखे, उन मल्टीपलों में कॉमन क्या था वो देखा, उन कॉमनों में सबसे छोटा कॉमन है वो मेरा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब फुल फॉर्म तो पढ़ रहे हो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, बट जब हम आपको बताएंगे तो एलसीएम का मतलब होता है बड़ा नंबर या बड़े से बड़ा नंबर। क्या बोलेंगे हम, बड़ा नंबर। इन दोनों में से क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बड़े से बड़ा होगा। क्या मेरा एलसीएम इन दोनों का 8 से कम हो सकता है, कभी नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरी एग्जांपल और ले लेते हैं, एक दूसरी एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अब इस बार एग्जांपल में क्या ले रहा हूं मैं 8 और 12। 8 के मल्टीपल क्या क्या है, 8 के मल्टीपल आगे सर 8 के मल्टीपल, अगर मैं 8 के मल्टीपल देखूं तो 8 के मल्टीपल क्या आ जाएंगे हमारे, 8 के मल्टीपल क्या आ गया आपके 8, 16, 24, 32, 40, 48 एंड सो ऑन। वैसे 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 नंबर लिख लिए, उनके क्या लिख दिए मल्टीपल। इन मल्टीपलों में सबसे कॉमन क्या क्या है, देखो हमने कॉमन क्या क्या है, इस सवाल में कॉमन क्या क्या है, क्या 8 कॉमन है दोनों में, नहीं कॉमन है। एक ऐसा नंबर जो दोनों में दिख रहा हो वो क्या दिख रहा है आपको 24 दिख रहा है, देन क्या दिख रहा है 48 दिख रहा है, और इसके आगे भी काफी सारे नंबर होंगे जो क्या होंगे कॉमन होंगे। बट मुझे क्या चाहिए, उस कॉमन में भी क्या सबसे छोटा, उस कॉमन में भी क्या सबसे छोटा, तो वो कॉमन क्या दिख रहा है मेरा 24 दिख रहा है। तो इस केस में जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, वो हमारा आ गया 24, वो हमारा एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, कुछ ऑब्जर्व करना है, हमें क्या करना है, कुछ ऑब्जर्व करना है। अगर आप देखो 4 और 8 के केस में मेरा एलसीएम कितना आया 8 है, कहने का मतलब इन दोनों नंबरों में से क्या नंबर आया मेरा बड़ा वाला नंबर एलसीएम आया। और इस केस में 8 और 12 के केस में मेरा एलसीएम कितना आया 24 आया। कहने का मतलब हुआ मेरा एलसीएम इन दोनों में से क्या आया, यहाँ पे बड़ा वाला नंबर आया, और इन दोनों केसेस में मेरा क्या आया बड़े से भी क्या आ गया बड़ा नंबर आ गया। एक स्टेप, पहला स्टेप मैंने क्या बोला, मेरा एलसीएम क्या होगा, या तो ग्रेटर नंबर, या तो क्या ग्रेटर नंबर, या फिर ग्रेटर से भी क्या आ गया ग्रेटर नंबर हो गया। 1 स्टेप। सेकंड स्टेप, एलसीएम क्या, एलसीएम क्या होगा जो इन दोनों नंबरों के टेबल में आना चाहिए। क्या 4 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है। क्या 8 के टेबल में 8 आता है, आता है। क्या 8 के टेबल में 24 आता है, आता है। क्या 12 के टेबल में 24 आता है, आता है। 2 स्टेप हो गए। और थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, एलसीएम इन नंबरों से क्या हो रहा होगा डिवाइड हो रहा होगा। क्या 8 4 और 8 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। क्या एलसीएम 24 8 और 12 से होता है, बिल्कुल होता है। तो ये जो 3 स्टेप हैं ये मैंने आपको अगली स्लाइड में दिए हुए हैं, मैं आपको अगली स्लाइड में क्या है बता देता हूँ। अगर हम यहाँ देखेंगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मेरा होगा, एलसीएम मेरा क्या होगा, या तो क्या होगा ग्रेटर नंबर होगा, एलसीएम क्या होगा, या तो ग्रेटर नंबर होगा और ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट नंबर होगा, या तो बड़ा नंबर होगा या क्या होगा ग्रेटर, और क्या होगा ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट नंबर, या तो बड़ा नंबर या बड़े से भी क्या आ जाएगा बड़ा नंबर। अब जैसे पहले केस में 4 और 8 के केस में क्या आया था, 8 आया था, बड़ा नंबर आया था, और 8 और 12 केस में क्या आ गया था 24 आ गया था। और दूसरा क्या मैंने बोला, एलसीएम इन दोनों नंबरों का क्या आएगा टेबल में आएगा, एलसीएम क्या आएगा इन दोनों नंबरों के टेबल में आएगा। और हम ये भी कह सकते हैं एलसीएम दोनों नंबर से क्या हो रहा होगा डिवाइड हो रहा होगा। कहने का मतलब होगा जो एलसीएम है वो है क्या है, वो एक बड़ा नंबर है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब जैसे कि आपके सामने मैं 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ सो डैट आपको समझ आ जाए। 15 और 20 पहली एग्जाम्पल, दूसरी 10, 20 और 30, और तीसरी एग्जाम्पल आपकी आ गई 4 और 96। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी तक बेसिक पढ़ाया उसी बेसिक से हम सवाल करेंगे, और जो सवाल करेंगे हम बिना पढ़ के करेंगे। पहला
पहला सवाल क्या है, मेरे को क्या एलसीएम निकालना, मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 15 और 20 का। मुझे तो मेरा एलसीएम क्या होगा, या तो 20 होगा या 20 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, या तो 20 होगा या 20 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या 20 के टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है, मैंने यहां पे लिखा था ना, एलसीएम इन दोनों नंबरों के टेबल में आना चाहिए। क्या 15 के टेबल में 20 आता है, बिल्कुल नहीं आता, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब 20 का मल्टीपल अगला क्या है, 40 है। क्या 15 के टेबल में 40 आता है, नहीं आता, तो अगला मल्टीपल क्या मिलेगा हमें, 60। तो ये तो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, बट आप खुद ही देख पाओगे कि हमारा आंसर कितना दिख रहा है, 60 दिख रहा है। ठीक है, 60 एक ऐसा नंबर है जो 15 के टेबल में भी आ रहा है और 20 के टेबल में भी आ रहा है। अब ये सवाल देख लो, मेरा आंसर क्या होगा, या तो 96 होगा या 96 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या 4 के टेबल में 96 आता है, बिल्कुल आता है। क्या 96 के टेबल में 96 आता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 96 हो गया। अब ये तीसरा सवाल देखो, अब फैक्टराइजेशन का भी हमने कुछ इसी तरीके से सवाल किया था, ये देख लेते हैं। मेरा एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, सर आपका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, या तो 30 होगा या 30 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या 30 से कम हो सकता है, वो कभी नहीं होगा। ठीक है, क्या 20 के टेबल में 30 आता है, सर 20 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, तो क्या 30 एलसीएम हो सकता है, नहीं होगा। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, 30 का अगला मल्टीपल देखो क्या है, 60। क्या 10 के टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आ रहा है। क्या 20 के टेबल में 60 आता है, आता है। क्या 30 के टेबल में 60 आता है, आता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 60 हो गया। तो अगर आप देख पा रहे हो, हम बहुत ही आसानी से क्या कर पा रहे हैं, क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ सवाल है, आप भी कोशिश करना, मेरे साथ सवाल करना। सबसे पहले आप लोग करना क्या, ये सवाल लिख के वीडियो को पॉज कर लेना, पहले खुद सॉल्व करना, फिर उसके बाद आपने क्या देखने हैं, ये रिजल्ट देखने हैं। 10, 12, ये 5 सवाल है, ये 5 सवाल आप खुद करोगे, पहले इसको वीडियो को पॉज करके फिर ये खुद निकालोगे। आई होप आप लोगों ने ये सवाल कर लिए होंगे। अब इन सवालों को मैं खुद करवा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले एक चीज़ जो मैं अक्सर अपनी ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूँ कि सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे को ये दिख ही रहा है, मेरा आंसर क्या होगा, या तो 15 या 15 से बढ़कर होगा। ठीक है, 10 के टेबल में 15 आता है, तो इसका मतलब 15 तो आंसर हो सकता नहीं है, तो 15 का अगला मल्टीपल ले लो, कितना हो गया, 30। अब दिख रहा है 5 के टेबल में भी 30 आता है, 10 के टेबल में भी आ रहा है और 15 के टेबल में भी आ रहा है। ये हम ये कह सकते हैं एक एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मेरा आंसर क्या होगा, सर या तो 30 होगा या 30 से बड़ा होगा। क्या 20 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता, अगला मल्टीपल ले लो, कितना आ गया, 60, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10, 12, 15, मेरा आंसर क्या होगा, या तो 15 होगा या 15 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या 15 आंसर हो सकता है, नहीं होगा। क्या 30 हो सकता है, आपको दिख रहा होगा कि 12 के टेबल में ना 30 होता ना 45 होता, अगला नंबर क्या आएगा, 60 आएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब यहां पे देख लो मेरा एलसीएम क्या होगा, या तो 8 आएगा या 8 से बड़ा होगा। अब 6 दिख रहा है, तो ना 8 हो सकता ना क्या हो सकता है, 16 हो सकता है। तो अगला मल्टीपल क्या दिख रहा है आपको, 24 दिख रहा है। अब होगा क्या, जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे, जब भी आप लोग इस टाइप के आपने लगभग 40-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो आपको अपने आप एलसीएम दिखने शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब बड़ी बार होता क्या है, जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे, ये खासकर 10-15, ये 20-30, ये आपको इसका एलसीएम काफ़ी देर आता है। ठीक है, तो जब तक मैं ये इन दोनों का एलसीएम क्या रहेगा, पहले ये देख लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, या तो 15 होगा या 15 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मुझे बताओ क्या 10 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता। तो अगला मल्टीपल क्या है 15 का, 15 के टेबल में आगे क्या आता है, 30 आता है। अब जो 30 है वो 10 के टेबल में भी आ जाएगा और क्या हो जाएगा, 15 के टेबल में भी आ जाएगा। सेम सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये देखो मेरा आंसर क्या 30 हो सकता है, मेरा आंसर 30 नहीं होगा, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 60 होगा। मेरा आंसर यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे को 60 दिख रहा है। मेरा आंसर क्या दिख रहा है, मुझे 60 दिख रहा है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसके आगे,
अब ये सवाल था, इस सवाल को हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे, या तो 11 होगा या 11 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या 11 आंसर हो सकता है? नहीं होगा। अगला नंबर कौन सा है? मेरा आंसर 11 हो सकता है, नहीं होगा। क्या 22 हो सकता है? सर 22 भी नहीं दिख रहा, 3 की टेबल में दिख नहीं रहा। क्या 33 हो सकता है? सर 33 3 की टेबल में आ जाएगा, पर वो 7 की टेबल में आएगा नहीं है। तो सर अब क्या करेंगे? तो आप लोग याद रखना, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक हिंट भी लिख देता हूँ। इफ़ नथिंग कॉमन, क्या लिख रहा हूँ मैं? इफ़ नथिंग कॉमन। अगर आपको लगता है कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर आपको क्या लगता है कुछ भी कॉमन नहीं है, उस केस में एलसीएम निकालना आपने। क्या निकालना? अगर एलसीएम निकालना है तो सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो आप? सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। सभी नंबर को क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब ये 3 7 3 11 था। अब इसका हम कैसे निकालेंगे आपको मैं बता देता हूँ। अब मैंने क्या किया, लिखा 7 3 और 11 लिखा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कितना आया? 21 आ गया। 21 को मल्टीप्लाई किससे करना है? मेरे को 11 से करना है। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, जब भी 11 के टेबल से करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? 3 आ गया। तो 371 इज द आंसर ऑफ 7 3 और 11 का एलसीएम आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब जो ये था एलसीएम, ये आपका था बिल्कुल बेसिक क्लास थी। इसके बाद एक एलसीएम रहेगा जो थोड़ा सा एडवांस रहेगा। एडवांस एलसीएम में हम क्या करेंगे, कुछ और एग्जाम्पलें वगैरह हम पढ़ेंगे, जिससे कि आप बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ पाओ। तो ये पार्ट 1 था जिसमें हमने सिर्फ एलसीएम डिफाइन किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक काम करेंगे, एलसीएम एडवांस प्लस जो आपका है एचसीएफ लेकर आएंगे। तो क्लास पढ़ते रहो। जिस बच्चे को भी, खास कर जो हमारे पेड बैच के बच्चे हैं, जिस बच्चे को कोई कन्फ्यूजन आ रही है, कोई डाउट्स आ रहे हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। काफ़ी बच्चे बीच में मैसेज कर देते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। उन सबको मैं रिप्लाई करता ही करता हूँ। रिप्लाई चाहे एक दिन बाद आए, पर आप लोगों को रिप्लाई पक्का आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एलसीएम का ही पार्ट 2 प्लस जो एचसीएफ बेसिक पढ़ेंगे उस क्लास में। और इसके साथ साथ लगभग 3 या 4 क्लासेस में अपना एलसीएम एचसीएफ खत्म करेंगे। जैसे एक बार हमारा एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क लेकर आएंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।